गिवन पाई इज इक्वल टू 3.1415 ताकि मुझे समझने में आसानी हो, तो मैं चार चार का ग्रुप बनाकर लिख रहा हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर 50 डेसिमल प्लेसेस यानी कि मुझे 50 डिजिट्स लिखने होंगे। तो ताकि मुझे समझने में आसानी हो, काउंट करने में आसानी हो, तो मैं चार चार का ग्रुप बनाकर लिख रहा हूँ। 1415, फिर है 9265, 9265, 3.1415, 9265, फिर है 3589, 3589, 3589 के बाद है 7932, 7932, 7932 के बाद है 3846, 3846, 3846 के बाद में है 2643, 3846, 2643, 3832, 3832, 3832 के बाद है 7950, 7950, 7950, फिर है 2884, 2884, 1971, 2884, 1971, 6939, 6939, 9375, 9375, और लास्ट में है 10, 10। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो चार चार का ग्रुप बनाकर लिखा है, इससे क्या है कि मतलब याद रखने में थोड़ा सा आसानी, इसको समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। कैसे? ये चार 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 चार, फोर 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 फोर, फोर डिजिट्स आर रिटर्न फोर टाइम्स। फोर फोर सा कितनी डिजिट्स हो गई फिर? 16। एक रो, दो रो, तीन रो, 16 थ्री सा 48। 48 के बाद में 10 लिखा हुआ है, तो 10 का मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास कितनी डिजिट्स हो गई? ये टोटल 50 डिजिट्स हो गई। तो 50 डेसिमल प्लेसेस तक जब हम ले रहे हैं, तो डेसिमल के बाद में 50 डिजिट्स हो गई। अब 50 डिजिट्स जो हैं उनको देखिएगा कैसे करेंगे। इन्होंने बोला क्या है इसमें? मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो 50 डिजिट्स हैं उनकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखिए कैसी बनेगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हमको इसकी बनानी है, वो देखिए कैसे बनेगी। डिजिट्स, कितनी है डिजिट्स? 10 डिजिट हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0, और फिर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो डिजिट्स आ रही हैं इसमें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हो गया। अब देखिए 0 कितनी बार आ रहा है, काउंट करो। एक, दो बार आ रहा है, तो 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2। 1 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम्स। 2 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम्स। 3 कितनी बार आ रहा है?
ये पहले वाला नहीं लेना, डिजिट के बाद वाला ही लेना, डेसिमल के बाद वाला लेना। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स। 4 देखिए कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। 6 कितनी बार आ रहा है? देखिएगा, 1 2 3 4, 4 टाइम्स। 7 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स। 8 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। 9 काउंट करिए कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स। अब ये अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस था। 50 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद में 50 डिजिट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करूंगा तो ये टोटल इनका 50 के बराबर होना चाहिए। तो काउंट करिए जरा। 2 + 5 7 + 5 12 + 8 20 + 4 24 + 5 29 + 4 33 + 4 33 + 4 37 और 5 42 42 और 8 50। तो फ्रीक्वेंसीज का टोटल, जिसको हम कैपिटल एन बोल देते हैं, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, इट इज कमिंग आउट टू बी 50। तो इसका मतलब हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है ये बिल्कुल ठीक बनाई है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। उसके बाद देखिएगा, फिर वो बोल रहे हैं व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। फ्रीक्वेंटली अकरिंग का मतलब है कि ऐसी कौन कौन सी डिजिट्स हैं जो बहुत कम आ रही है, तो वो तो लीस्ट लीस्ट अकरिंग हो गई। और जो मोस्ट अकरिंग हो गई, वो हो गई कि जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो लिखेंगे लीस्ट लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट। लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट मुझे दिखाई दे रहा है 0। 0 सबसे कम बार आया है क्योंकि 0 की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो ये हो गया बेटा 0। और मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट कौन सी है? आप देख लीजिए, 3 भी 8 टाइम्स आ रहा है और 9 भी 8 टाइम्स आ रहा है। तो 3 एंड 8, 3 एंड 9, ठीक है। 9 भी 8 बार आ रहा है और 3 भी 8 बार आ रहा है। तो 3 एंड 9 ये वो हैं जो बार बार आ रहे हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। बताइए बेटा, क्लियर है? अन्या, अवनी, देवांश, लक्ष्य, Yes, sir. Yes, sir. सुनील, विधि, बताइए क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। Yes, sir. ओके ओके ओके, आगे चलता हूँ फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The results were found as follows. Make a grouped frequency distribution table for this data, taking class width 5 and one of the class interval as 5 to 10. 5 to 10. How many children watch the television for 15 or more hours a week? मैं छोड़ रहा हूँ उसको, 8th वाला करना अपने आप। कोई डेटा दे रखा है और उन्होंने डेटा दे रखा है 30 डेज का, मतलब एक पूरे मंथ का डेटा दे रखा है इन्होंने। और ये बोल रहे हैं कि एक मिनट, 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड, नहीं नहीं, 30 बच्चों का डेटा है। और उन्होंने हर बच्चे से ये पूछा कि पिछले हफ्ते तुमने कितने घंटे टीवी देखा, ठीक है। तो जैसे एक बच्चा बोलता है कि मैंने 1 घंटे देखा, उसने अपना पूरा वीक का बता दिया, इस पूरे वीक में मैंने 1 घंटा टीवी देखा, बस बाकी देखा ही नहीं, ठीक है। दूसरा बच्चा बताता है कि उसने देखा 6 आवर्स, तीसरा बताता है उसने देखा 2 आवर्स। तो ऐसे ही हमको क्लास विड्थ लेनी है 5 की, और 0 से 5 आवर्स, 5 से 10 आवर्स, 10 से 15 आवर्स, ऐसे करके आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसे 0 से 5 है, 5 से 10 है,
तो अपर लिमिट हमेशा एक्सक्लूड करी जाती है और लोअर लिमिट इंक्लूड करी जाती है। ठीक है, तो उस तरीके से बनाएंगे। मैं छोड़ रहा हूं उसको। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा। A company manufactures car batteries of a particular type. The lives in years of 40 such batteries were recorded as follows. कितनी लाइफ होती है उन बैटरीज की? तो एक कंपनी है वो बैटरी बनाती है, जो गाड़ियों में लगने वाली बैटरी है वो बनाती है। अब उसमें ये बोला गया कि उसमें से जो बैटरी उसने उसने बनाई उसमें से 40 बैटरी ले ली गई। 40 बैटरी को स्टडी करा गया कि 40 कस्टमर्स को वो बेची गई बैटरीज। और फिर ये देखा गया कि वो बैटरी कितनी चली। कितनी चली का मतलब ये है कि कुछ की बैटरी 1 साल बाद खराब हो गई, कुछ की 2 साल बाद खराब हो गई, कुछ की 3 साल, कुछ की 4 साल, ऐसे। तो इन्होंने वो डेटा दे रखा है और ऐसी 40 बैटरीज का डेटा दे रखा है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 0.5। तो जो मेरे को क्लास इंटरवल का साइज लेना है वो 0.5 लेना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल 2 to 2.5। ठीक है, तो जरा देखो, पहले तो नोट करेंगे कि डेटा क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ। तो अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। ये करना है, फोटो खींच के भेजिएगा मेरे को। तो डेटा दे रखा है 2.6, 3.0, 2.6, 3.0, 3.7, 3.2, 3.7, 3.2, 2.2, फिर अगला है 4.1, 3.5, 4.5, 3.5, 2.3, 3.5, 2.3, 3.2, 3.4, 3.2, 3.4, 3.8, 3.2, 3.8, 3.2, 4.6, 3.7, 4.6, 3.7, 2.5, 4.4, 3.4, 3.3, 3.4, 3.3 हो गया। 2.9, 3.0, 2.9, 3.0 हो गया। 4.3, 2.8, 4.3, 2.8, 3.5, 3.2, 3.9, 3.2, 3.2, 3.1, 3.7, 3.4, 4.6, 3.8, 3.2, 2.6, 3.2, 2.6, 3.5, 4.2, 2.9, 3.6, 2.9, 3.6। तो ये मुझे 40 कार बैटरीज का डेटा दे रखा है। और डेटा क्या दे रखा है कि जो हमने पहली कार में बैटरी लगाई थी वो चली 2.6 ईयर्स, दूसरी कार में जो बैटरी लगाई वो 3 ईयर्स चली, तीसरी कार में जो लगाई वो 3.7 ईयर्स चली। अब वो बोल रहे हैं कि इस डेटा का आप एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए और जो गैप है वो आधे साल का होना चाहिए, मतलब 0.5 का होना चाहिए।
क्लास विड्थ 0.5 की होनी चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 2.5। तो देखिए इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगा। इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसे बनाएंगे। देखिए lives in years of batteries। आप समझ गए होंगे लाइफ का प्लूरल लाइव्स होता है, तो लाइव्स इन ईयर्स ऑफ बैटरीज। अब इसका जो हमको इंटरवल लेना है, जो विड्थ लेनी है, वो विड्थ लेनी है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 2.5। तो फिर नेक्स्ट हो जाएगा 2.5 टू 3.0, और 2 को आप 2.0 बोल दो, फिर 3.0 टू 3.5, फिर 3.5 टू 4.0। कोई बैटरी ऐसी भी है जो 5 साल चल रही हो? 5 साल वाली तो कोई नहीं है, लेकिन 4 से ज्यादा वाली है, तो लिखेंगे 4.0 टू 4.5, और 4.5 टू 5.0 लिख लो लास्ट वाला ये। ठीक है, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बैटरीज। नंबर ऑफ बैटरीज, नंबर ऑफ बैटरीज मतलब फ्रीक्वेंसी। ऐसी कितनी बैटरीज हैं जो 2 से 2.5 साल, 2 ईयर से 2.5 ईयर्स तक चलती हैं? ऐसी कितनी बैटरीज है ये बताना है। ठीक है, तो देखिएगा ये हो जाएगा 2 से 2.5 वाला। तो इसमें आपको क्या करना है, 2.5 नहीं लेना, 2.4 तक आप ले सकते हैं। तो 2 से 2.4 चेक करो, 2 से 2.4, 1 2 2 हैं बस ऐसी बैटरीज। नंबर ऑफ बैटरीज आर 2। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मेरे को लेना है 2.5 से 2.9। ठीक है, तो 2.5 से 2.9, 1 1 2 3 4 5 6, ऐसी 6 बैटरीज हैं। 2.5 से 2.9 वाली 6 बैटरीज हो गई। ऐसी 6 बैटरीज हैं। फिर 3 से 3.4, 3.0 से 3.4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बैटरीज हैं जो 3 से 3.4 के बीच में है, 13 बैटरीज। उसके बाद 3.5 से 3.9 तक, 3.5 से 3.9 तक। तो 3.5 से 3.9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो ऐसी 11 बैटरीज हैं। फिर 4 से 4.4 तक, 4 से 4.4 तक, तो 4.0 से यानी कि 4.4 तक लेना है। एक, 1, 2, 3, 4, ऐसी 4 बैटरीज हैं। फिर 4.5 से 5.0 तक ही मान लो, 4.5 से 5.0, तो 4.5 और उससे बड़ी बड़ी, 4.5, 1, 2, 3, 3 बैटरीज हैं ऐसी। और टोटल करके मुझे ये पता चल जाएगा मैंने सही करा है या नहीं करा है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बैटरीज हमने ली थी 40। ठीक है, तो देखिएगा 2 + 6 8, 8 + 13 21, 21 + 11 हो गया 32, 32 और 4, 32 और 4 हो गया 36 और 3 39। एक बैटरी का कुछ गड़बड़ आ रहा है, दोबारा काउंट कर लो। 2 + 6 सर 8, एक सर एक 3.0 से 3.5 के बीच में शायद आपके छूट गए थे, मुझे उसमें 3.0 से डाउट आ रहा 3.5 के बीच 14 है क्या? देखता है। हाँ हूँ जी, देखता शायद हूँ। इसमें एक और बार। 3.0 से 3.4 काउंट करता हूँ एक बार दोबारा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं नहीं, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ऐसा ही कह रहे हो। तो 14 + 6 20, 20 + 2 22, 22 और 11 33 और 4 37 और 3 40। तो टोटल नंबर ऑफ बैटरीज हमारी हो गई 40। ठीक है, हाँ जी। नहीं नहीं, वो क्या है ना कि वो हमारा जो डेटा है वो डेटा वो बन जाएगा, एक्सक्लूसिव डेटा बन जाएगा। एक्सक्लूसिव मतलब हमको, क्योंकि इन्होंने बताया था कि 2 से 2.5 वाला ही लेना है, तो 5 5 का हम ले रहे हैं, तो ज्यादा बेटर डेटा ये होता है। ठीक है ना, बस उसमें आपको ध्यान रखना है कि अपर वाली लिमिट को एक्सक्लूड कर दो, उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू ले लो। ठीक है, इसके बाद देखिएगा बेटा, अगला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जिसमें बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये हट गया है क्या सिलेबस में से? पक्का सारा हट गया ये, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम वगैरह, सर फ्रीक्वेंसी मैम ने पॉलीगन? कराया था बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। एक मिनट, मुझे ना आवाज नहीं आ रही बेटा, दोबारा बताना क्या कह रहे हो। सर मैम ने कराया था बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। बार ग्राफ भी कराया होगा, हिस्टोग्राम भी कराया होगा, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप बता रहे हैं हट गया है। और चलिए 1 मिनट देखता हूँ मैं। चलो तो फिर बार ग्राफ करते हैं। पेज नंबर 247 पर एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 इस तरीके का अगर बार ग्राफ आता है तो मुझे लग रहा है कि शायद जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 है ऐसा क्वेश्चन पेपर में बनेगा। रीजन क्या है? रीजन देखिए कि इसमें बार ग्राफ हमको दे रखा है और हमको बार ग्राफ को देखकर ऑब्जर्व करना है और डेटा निकालना है, कुछ पूछा है उन्होंने। तो जब एमसीक्यू वाला अगर पेपर होगा तो फिर उसमें बार ग्राफ बनाने के लिए तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आए कि बार ग्राफ मिला मिले आपको, बना हुआ मिले, और उसमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं। ठीक है, तो जरा देखिएगा पेज नंबर 247 एग्जाम्पल नंबर 5। ये मिटा दूं बेटा, सारा मिटा दूं? अगर हो गया है तो बताइए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ओके।
पेज 247 एग्जाम्पल नंबर 5। Example 5. In a particular section of class 9, 40 students were asked about the month of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained. ठीक है, तो देखिए डेटा क्या मिला है। यहाँ वाई एक्सिस पर हमको क्या गिवन है, वाई एक्सिस पर दे रखा है बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वाई एक्सिस पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक्स एक्सिस पर यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7 ये दे रखा है। और इधर लिखा है बेटा मंथ्स ऑफ बर्थ। मंथ्स ऑफ बर्थ ये जनवरी का दे रखा है, मतलब जनवरी में कितने बच्चे हैं जिनका जिनका बर्थडे जनवरी के महीने में आता है, ऐसे 3 बच्चे हैं। फेब में कितने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे 4 बच्चे हैं। मार्च वाले 2, अप्रैल वाले 2। मई वाले 5। मई वाले 5, जून वाला 1। क्या, हाँ मार्च में 2 है। मार्च वाले 2 और अप्रैल वाले 2। मई वाले 5 हैं, जून वाला 1 है, जुलाई वाले अगेन 2 हैं। ये 2 से थोड़ा सा ऊपर हो गया। जुलाई में फिर से 2, अगस्त में 6। सितंबर में 3, अक्टूबर में 4। सितंबर में 3, अक्टूबर में 4, नवंबर में भी 4, और दिसंबर में भी 4। नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों में
चार स्टूडेंट्स हैं जिनका बर्थडे लाई करता है। अब उसके बाद ये पूछ रहे हैं ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन above and answer the following questions। फर्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर born in the month of November। तो नवंबर के मंथ में कितने स्टूडेंट्स बॉर्न हुए हैं? 4। तो फर्स्ट का आंसर है 4 स्टूडेंट्स। were born in the month of November। Second है in which month were the maximum number of students born? In the month of August। In the month of August 6 students, ब्रैकेट में लिख रहा हूं हाईएस्ट, were born। ठीक है, ये है। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल नंबर 6 आप लोग खुद करना। हिस्टोग्राम का एक एग्जांपल आपको बता दिया था, एक एग्जांपल फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, और एज पर सिलेबस शायद बार ग्राफ और हिस्टोग्राम ही है। आगे फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, वो मीन मीडियन वगैरह तो सब हटा दिया है ना? Yes, sir. हाँ, मीन मीडियन वगैरह तो हटा दिया। बार ग्राफ करेंगे, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के बाद ये 14.3। ओके, 14.3 में सिर्फ बार ग्राफ और हिस्टोग्राम करना है। और उसके बाद जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला 14.4 है वो सिलेबस में से हट चुका है। मीन मीडियन मोड वो हट गया है ना? ठीक, ठीक है बेटा, फिर आज इतना ही करेंगे। कल का ऑफ रहेगा। हाँ जी, बताइए बताइए। सर हमारी मैम ने सर मीन मीडियम मोड करवाया है स्कूल में। करवाया है? चलो मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ। मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ, अगर है तो वो भी करा देंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, चलिए, ओके। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड Thank you, आफ्टरनून।